नमस्कार साथियों, के हुसैन क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम लोग द्विघात समीकरण को समझेंगे। कौन से बहुपद या कौन से समीकरण द्विघात समीकरण के रूप में होंगे, उसके बारे में अच्छी तरह से डिटेल से हम लोग जानकारी लेंगे। साथियों, अब द्विघात समीकरण वही आदमी समझ सकते हैं जिनको अलजेब्रा का जो जोड़ घटाव गुना भाग होता है सो और प्लस में समीकरण आना चाहिए, वो साधारण समीकरण। अगर आपको नहीं आता होगा तो साथियों आपको द्विघात समीकरण समझने में बहुत दिक्कत होगा। इसीलिए नहीं अगर आता होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सबसे पहले उनको देखिए, उनको समझिए, फिर आके यहाँ द्विघात समीकरण को पढ़िए। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इसे अवश्य जाके देखेंगे और उसके बाद इसको देखने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं हम फाइनली द्विघात समीकरण की ओर कि द्विघात समीकरण में क्या क्या रूल रेगुलेशन होते हैं, उनके बारे में एक अच्छी तरह से हम लोग डिस्कशन करेंगे कि क्या द्विघात समीकरण क्या होता है। साथियों, यह क्लास 10th और ये अदर कोई कंपटीशन की अगर तैयारी करते होंगे तो उसमें भी ये पूछा जाता है। इसीलिए साथियों ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम और ये ऑल स्टूडेंट के लिए ये लाभदायक साबित होगा। इसीलिए इस वीडियो को देखना ना भूले। तो ध्यान देंगे हम लोग कि द्विघात समीकरण क्या होता है। तो द्विघात समीकरण अब द्विघात समीकरण किसको कहते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो द्विघात समीकरण किसको कहते हैं वो एक फॉर्मूला द्वारा हम लोग समझेंगे कि द्विघात समीकरण किसको कहते हैं। तो याद रखेंगे कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 जहां a बराबर नहीं है 0 तो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। अब यहां पे ध्यान देंगे कि द्विघात समीकरण आपसे अगर पूछ देगा, सिंपल सा याद रखेंगे हम लोग, बिल्कुल एकदम नॉर्मल सी बात हो जाएगी। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि सीधा उसका नॉर्मल सा एक डिफिनेशन देंगे। हालांकि ये एग्जाम में पूछा नहीं जाता है कि द्विघात समीकरण किसको कहते हैं। वहां पे आपको सवाल पूछे जाएंगे और उस सवालों को समझने के लिए हमें एक बेसिक नॉलेज की जरूरत होती है, जो कि आपको सामने में दिखाई देता होगा। और सारी कंसेप्ट को हम लोग स्टेप बाय स्टेप क्लियर करेंगे और इसमें आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। तो चलते हैं, एक मिनान से वीडियो को देखिए, धड़फड़ाइए मत, ज्यादा देर भी हो जाए तो घबराइए मत, 2 दिन करके देखिए पर देख जरूर लीजिए। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब जरा समझेंगे, यहीं पे इसका खेल है कि ax स्क्वायर bx प्लस c बराबर 0 ये क्या है, इसके बारे में जानेंगे। साथियों, इसका एक रूल क्या है कि a जो है ना वो बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। कभी भी ये a बराबर नहीं होगा 0 के। अब जरा सा समझेंगे, ये a और ये b और ये c, ये a b c ये तीनों हमारा हो जाएगा रियल नंबर। क्या हो जाएगा? रियल नंबर। और रियल नंबर का मतलब होता है वास्तविक संख्या। और हम सभी को मालूम है कि वास्तविक संख्या किसको कहते हैं। तो वैसी संख्या जिसका वर्ग ऋणात्मक न हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या बोलते हैं। अब पीछे मैं नहीं जाऊंगा, ध्यान देंगे कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 हो तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? द्विघात समीकरण बोलेंगे। लेकिन इसमें रूल क्या है कि भाई a बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, और a और b और c जो होना चाहिए वो रियल नंबर होना चाहिए। मतलब क्या? ये वास्तविक संख्या होना चाहिए। कोई डाउट? यहाँ पे आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। कभी कभी आपको गुणनखंड दे देगा, मतलब द्विघात समीकरण दे देगा, और उन द्विघात समीकरणों को पूछा जाएगा कि निम्न में से कोई समीकरण मान लीजिए, कोई समीकरण आपको दे देगा और उन समीकरण में से आपको बोलेगा क्या कि इन समीकरण में से कौन से समीकरण द्विघात समीकरण को पालन करता है, कौन से गुणनखंड द्विघात समीकरण को पालन करता है, कौन निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है। इस टाइप के सवालों को आपको दे देगा और आपको जांचना पड़ेगा, और वो जचाएगा तो ये मशीन से जचाएगा।
ये हनुमान गियर इसको समझिए कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के माध्यम से हम लोग उसको लेके चलेंगे और वो हमारा क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण हो जाएगा। उसमें हमको क्या चुनना पड़ेगा, तो भाई उसमें हमको ए देखना पड़ेगा, बी देखना पड़ेगा, सी देखना पड़ेगा, उसमें एक्स देखना पड़ेगा और एक्स स्क्वायर देखना पड़ेगा। इतनी सारी बातों को उसमें देखेंगे, मिलाएंगे और वही हमारा क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि वैसे समीकरण को देखेंगे कि वो द्विघात समीकरण के नियमों का पालन करता है या नहीं। वैसे समीकरण को अभी जस्ट हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए कि एक सवाल आपको दे दिया, जिसे मान लीजिए कि ये क्वेश्चन है। आज एक बेसिक हम लोग आइडिया लेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है और पूछा जा रहा है कि 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 और पूछा जा रहा है कि ये दिया गया जो समीकरण है क्या यह द्विघात समीकरण है। देखेंगे हम लोग क्या करेंगे, ये जो समीकरण है ना इसको तुलना करेंगे। तो क्या लिखेंगे आंसर में, जैसे जब इसका आंसर जब लेके चलेंगे उत्तर में, तो ये हमारा हो जाएगा कि 2x स्क्वायर 5x प्लस 6 बराबर 0 को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने करने का मतलब क्या, तुलना करने पर, उसको मिलाने पर। तो देख रहे हैं क्या, एक्स स्क्वायर के पीछे ए कोई वास्तविक संख्या है, एक्स के बी एक्स, तो एक्स के पीछे बी 5 है और सी जब ना कुछ लागल है तो वो 6 है। दोनों तुलना करने पर यह क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, द्विघात समीकरण हो जाएगा। अब यहां पे आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, हमको सिर्फ देखना है कि ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का है या नहीं है। अगर बराबर के 0 के रूप का है तो उसमें मिलाएंगे कि एक्स स्क्वायर के पीछे कुछ छुपा हुआ है कि नहीं, या लगा हुआ है कि नहीं, एक्स के पीछे कुछ है कि नहीं और सी है कि नहीं। सी के मतलब होता है कि ना उसमें एक्स स्क्वायर लगा हो ना एक्स लगा हो, वो अकेला बिंदास कोई कांस्टेंट हो, और वो कांस्टेंट जो हो वो एक रियल नंबर हो, वह एक वास्तविक संख्या हो। साथियों मैं बात को पुनः दोहरा देता हूं कि अगर आपको द्विघात समीकरण को समझना है तो आपको 2 बातों को अच्छी तरह से समझना पड़ेगा, और वो क्या है, तो अलजेब्रा का जोड़ घटाव गुना भाग और प्लस में आपको समीकरण आना चाहिए। क्या आना चाहिए, समीकरण, इक्वेशन आना चाहिए। अगर ये बात आपको अगर आता होगा तो यकीन मानो, और इसके साथ फिर एक बार प्लस में आपको गुणनखंड आना चाहिए। क्या आना चाहिए, गुणनखंड आना चाहिए। अगर ये 3 बात आपके सामने में लिखा हुआ है, ये अलजेब्रा का मान लीजिए, ये अलजेब्रा का आपको जोड़ घटाव गुना भाग आना चाहिए, प्लस में समीकरण आना चाहिए और प्लस में गुणनखंड आना चाहिए, वो भी किसका, तो बहुपद का। किसका, बहुपद का। तो साथियों आपको द्विघात समीकरण में किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर जिसको अलजेब्रा का जोड़ घटाव नहीं आ रहा है, समीकरण नहीं आ रहा है, गुणनखंड नहीं आ रहा है, तो अभी जाके देखो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके उसको सीखो यार, मैथ मजबूत हो जाएगा। एक एक सवाल आपसे द्विघात समीकरण का बनने लगेगा। मैंने इस तरह से डिजाइन किया है अपनी क्लास को ताकि वैसा यूट्यूब पर आज तक कोई नहीं पढ़ाया होगा। मैं चैलेंज के साथ कर रहा हूं और दावे के साथ कर रहा हूं। तो आप अभी जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सबसे पहले इन चीजों को तुम जाके देखो और इसको अच्छी तरह से तुम समझो, उसके बाद तुम द्विघात समीकरण के लेक्चर को देखो, बहुत मजा आएगा साथियों। और मैं सर आपके लिए कर रहा हूं कि आप किसी तरह सीख जाइएगा ना, तो मेरा नाम हो जाएगा चैनल का, और मेरा जिस दिन मेरा नाम हो जाएगा और आपका सपोर्ट हो जाएगा तो मैं भी अच्छे हो जाऊंगा। इसलिए मैं आपसे उम्मीद करता हूं साथियों कि आप सबसे पहले अलजेब्रा के जोड़ घटाव गुना भाग, समीकरण के लेक्चर और गुणनखंड, बहुपद के गुणनखंड दूसरे टीचर की देखने की जरूरत नहीं है। मैं खुद एक अच्छी तरह से मैंने समझा दिया हूं। ये मेरे ही चैनल पे ये सारे चीज आपको मिल जाएंगे और वहां से उसको देख लीजिए। साथियों अगर आपको इंग्लिश ग्रामर में या इंग्लिश ट्रांसलेशन में बशर्ते या अंग्रेजी में अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत हो रहा है तो साथियों वो भी लेक्चर देखना नहीं भूलिए।
आप एक बहुत अच्छे स्टूडेंट बन जाएंगे। इसीलिए उसको भी जाके देखने का प्रयास कीजिए और ज्यादा से ज्यादा हो सके तो वीडियो को शेयर कीजिए। शेयर करने से और लाइक जब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा तो मेरा मनोबल बनेगा और मैं पूरी जो बुक में जो भी गणित में जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स होते हैं या बेसिक चैप्टर हो या एडवांस चैप्टर हो, मैं आपको डेली वे पे लेके आऊंगा और मैं उसको पढ़ाऊंगा। इसलिए साथियों, इसको समझने से पहले आप अलजेब्रा के और समीकरण और गुणनखंड ये तीनों का लेक्चर देखिए, उसके बाद द्विघात समीकरण को समझिए। अब हम लोग क्या करेंगे, द्विघात समीकरण में बोल दिया गया भाई कि निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है और कौन द्विघात समीकरण नहीं है। जैसे दूसरा सवाल ले लीजिए, दे दिया कि 8x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 बराबर -5 दे दिया। पूछा गया कि यह द्विघात समीकरण है। सबसे पहले 8x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 बराबर 0, क्योंकि ये -5 इधर आ जाएगा तो +5। ये समीकरण का रूल मैंने पूरा सिखा चुका हूं वीडियो में, तो यहाँ मैं नहीं बताऊंगा, इसलिए पहले उस वीडियो को जाके देखिए। देख लिए होंगे तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8x स्क्वायर 4x प्लस 10 बराबर 0। साथियों, हमको इसको लाना पड़ता है किस रूप में, तो हमको लाना पड़ता है ax स्क्वायर bx प्लस c बराबर 0 के रूप में लाना पड़ता है या इसके रूप में मिलाना पड़ता है। तो देखिए x स्क्वायर के पीछे 8 है, मिल गया। bx है तो x के पीछे क्या है, 4 है, मिल गया। c मतलब ना कुछ लागल है तो क्या हो जाएगा c, तो ये 10 हो गया। तो ABC अगर निकल गया, x स्क्वायर x मिल गया बराबर 0 मिल गया, समझ जाएंगे क्या है लिखा हुआ, द्विघात समीकरण है। अभी हम लोग 5-6 एग्जाम्पल को देखेंगे और आसानी से इसको समझने का प्रयास करेंगे। अब इसको मैं क्या करता हूं कि थोड़ा सा साफ कर देता हूं और आप इसको समझ ही गए होंगे। द्विघात समीकरण का सिंपल सा डिफिनेशन है कि x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 को द्विघात समीकरण कहते हैं, जहां a b c वास्तविक संख्या है एवं a नॉट इक्वल टू 0, मतलब a बराबर नहीं होगा 0 के। वीडियो अगर आपने नहीं देखे होंगे साथियों, उसको पहले जाके देखिए, उन लेक्चरों को आप समझिए। मैं आपके लिए बोल रहा हूं ताकि आपको एक अच्छा सा महसूस हो कि हम कुछ सीख रहे हैं। ऐसे नहीं है, मैथ रटने की चीज नहीं है साथियों, इसको समझने की चीज है। जितना इसको समझिएगा उतना आपके लिए क्या होंगे, फायदेमंद होंगे। इसीलिए आप कोशिश कीजिए कि इसे सीखने का, रटने का नहीं। अब मैं क्या करता हूं कि कुछ सवालों को लेके समझते हैं कि यह समीकरण होगा कि नहीं, द्विघात समीकरण होगा कि नहीं। मान लीजिए कि सवाल नंबर 1 x प्लस 3 दे दिया और फिर x प्लस 4 बराबर दे हैं 0। अब पूछ रहा है कि ये द्विघात समीकरण होगा कि नहीं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, माइंड में एक सेटअप बैठाएंगे कि ax स्क्वायर bx प्लस c बराबर 0, ये एक हरदम माइंड में लेके चलेंगे कि इस रूप का है या नहीं है। इस रूप का होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं है, नहीं होगा। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व में चलेंगे भाई। तो सॉल्व में ये गुणनखंड गुना करने का मैंने सिखा चुका हूं। तो क्या करेंगे, x जोड़ x प्लस 4, फिर 3 लिख के पूरा बात लिखिए x प्लस 4, ये निकल के आ गया x स्क्वायर, फिर हो गया 4x, फिर हो गया 3x और फिर हो गया 12। यहाँ हो गया x स्क्वायर 7x प्लस 12 बराबर 0 है, तो बराबर 0 देते चलिएगा, क्योंकि समीकरण में बराबर का वैल्यू होता है, बराबर का चिन्ह ही लग जाता है, तभी तो समीकरण का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। अब इसको क्या कीजिए, इतना को लिखिए, ax स्क्वायर से तुलना कीजिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, 0 से तुलना करने पर, 0 से तुलना करने पर यह द्विघात समीकरण है। क्या है, द्विघात समीकरण है। अब देखिए तुलना जो हम किया तो ax स्क्वायर मतलब x स्क्वायर के पीछे एक तो छुपा हुआ है, तो एक तो यहाँ हो ही गया। bx तो x के पीछे क्या छुपा हुआ है, 7, तो 7 हो ही गया। और c तो 12 मिल गया, बराबर 0, तो बराबर 0 से तुलना जब किए तो यहाँ क्या हो गया, द्विघात समीकरण हो गया, मतलब यस हो गया। हाँ में इसका जवाब हो जाएगा। मान लीजिए इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन आपको दे दे कि x प्लस 5 इंटू x माइनस 6 बराबर 0, क्या ये द्विघात समीकरण होगा।
कुछ नहीं करेंगे, सॉल्व में चलेंगे भाई। और सॉल्व में क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस फिर क्या लिखेंगे -6x प्लस 5x और माइनस क्या हो जाएगा 30 बराबर 0। अब यहां पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये x माइनस प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ एक्स स्क्वायर 6 में से 5 जाएगा -x माइनस 30 बराबर कितना 0। ये हो गया। अब जरा यहाँ पे देखिए ना, एक्स स्क्वायर तो 1 छुपा हुआ है, -1 तो -1 छुपा हुआ है, -30 तो 30 छुपा हुआ है। यहाँ पे हमको ये देखना है कि एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसमें प्लस और माइनस से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं समझेंगे कि यहाँ पे अगर माइनस है यहाँ पे माइनस है तो हम ये नहीं समझ जाएंगे कि यहाँ पर प्लस है यहाँ पर प्लस है। हमको चिन्ह से कोई लेना देना नहीं है। हमारा मेन कंटेंट क्या है, तो हमको एक्स स्क्वायर से लेना देना है, bx से लेना देना है और c से लेना देना है। तो हमारा एक्स स्क्वायर मिल गया, bx तो हमारा x मिल गया और c तो 30 मिल गया। ये माइनस रहे प्लस रहे उससे हमको कोई लेना देना नहीं। ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूं कि इसको आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब मान लीजिए कि दे दिया x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5। इस सवालों को कहा कि द्विघात समीकरण है, ये तो हो ही गया। अब क्या करेंगे, सॉल्व में चलेंगे भाई। तो सॉल्व में जब चले तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, फिर हो गया -5x माइनस 4x प्लस 20 बराबर कितना 0। बराबर 0 दिया हुआ रहेगा समीकरण में। अब पूछा जा रहा है कि ये द्विघात समीकरण होगा कि नहीं। क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा 9x और ये हो जाएगा प्लस 20 और बराबर 0 मिलाएंगे। एक्स स्क्वायर तो एक छुपा हुआ है, एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, माइनस 9x तो 9 दिया हुआ है, x b दिया हुआ है, x दिया हुआ है, c ना कुछ लागल है तो उसको क्या बोलते हैं c। ये भी हमारा क्या निकल के आ जाएगा, द्विघात समीकरण हो जाएगा। साथियों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अब द्विघात समीकरण में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होना चाहिए। 1 2 4 और एग्जाम्पल को लेंगे और उसमें हम लोग द्विघात समीकरण को और अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए कुछ नहीं है, ये सब बहुत आसान है। आप जिस भी क्लास में है, चाहे आप 8 में क्यों नहीं हो, 8 का बच्चा भी इसको समझेगा, 7 के बच्चा भी इसको समझेगा, क्योंकि मैं उस तरह से वीडियो को डिजाइन करता हूं ताकि आपके माइंड में नस नस तक ये बात पहुंच जाए। इसलिए मैं अच्छी तरह से हर वक्त हर संभव प्रयास करता हूं कि आपको अच्छी तरह से मैं समझा सकूं। देखो साथियों, जो मैं ऑफलाइन में जैसे मैं पढ़ाता हूं वैसा ही मैं सोचता हूं कि यूट्यूब पे ही सेम टू सेम कंटेंट मैं डालूं। इसीलिए आप कोशिश कीजिए, आप जितने भी दूर बैठ के मेरे वीडियो को देखते होंगे और वो मेरे कोचिंग तक नहीं पहुंच सकते, उनके लिए मैं ये काम कर रहा हूं ताकि वो हर एक बच्चा इस वीडियो को देख के लाभ उठाए कि गणित क्या है, इंग्लिश क्या है। साथियों जैसा आप लोगों का रिस्पॉन्स रहा, हम SST भी पढ़ाएंगे, सामाजिक विज्ञान भी पढ़ाएंगे, साइंस भी पढ़ाएंगे, वो आप लोगों की सपोर्ट से ही पढ़ाएंगे। इसलिए वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जब मैं इतना मेहनत से पढ़ाता हूं तो आपको अंदर से तो एक अजीब सा इंटेंशन आना चाहिए ना कि सर जब अच्छी तरह से पढ़ाते हैं तो इनकी वीडियो को हम क्या करें, थोड़ा सा शेयर कर दे, थोड़ा सा लाइक कर दे। ये सब करना नहीं भूलिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब करिए दिए होंगे। अब जरा सा समझेंगे हम लोग समीकरण, द्विघात समीकरण अभी समझ रहे थे, ये माइंड में लेके चलिए। सबसे मेन मुद्दा ये है c बराबर 0। इसको माइंड में अगर लेके चलिएगा ना साथियों तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। अब देखेंगे पूछ दिया कि 6x स्क्वायर 10x प्लस 10x प्लस 4 प्लस 4 बराबर 0। पूछा कि द्विघात समीकरण होगा। सबसे पहले हम इन सवालों को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व मतलब जोड़ घटाव देख लेंगे। 6x स्क्वायर 10 10 क्या हो जाएगा 20x और 4 4 8 बराबर 0 मिलाएंगे। x स्क्वायर तो ax स्क्वायर मिल गया, bx स्क्वायर तो b 20 मिल गया, c तो 8 मिल गया। हो गया द्विघात समीकरण। क्या हो गया, हाँ डायरेक्ट में आंसर इसका क्या मिलना चाहिए। हाँ दूसरा मान लीजिए कि दे दिया 6x स्क्वायर बराबर 9x प्लस 5 दे दिया। अब इस समीकरण को बोल रहे हैं कि द्विघात समीकरण होगा या ना होगा। कुछ नहीं हम लोग करेंगे, 6x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 बराबर 0। क्योंकि बराबर के इधर जब हम लोग लाते हैं संख्या को तो क्या हो जाता है, जो प्लस में रहता है वो माइनस में और जो माइनस में रहता है वो प्लस में। तो देख रहे हैं कि ये प्लस में है तो माइनस में आ गया, ये प्लस में है तो माइनस में, बराबर में 0। अब देखेंगे हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करेंगे। ना होगा ना तो ऐसे लिख लीजिएगा ax स्क्वायर प्लस bx
प्लस सी बराबर 0। हम ये नहीं आपको करें कि प्लस माइनस इसमें देखने के लिए, फार्मूला का कोई लेना देना नहीं है, प्लस और माइनस से कोई लेना देना नहीं है। हमको कंटेंट, मेन कंटेंट ए एक्स स्क्वायर मिल रहा है कि नहीं, बी एक्स मिल रहा है कि नहीं, सी मिल रहा है कि नहीं। तो देख रहे हैं यहाँ पे कि ए एक्स स्क्वायर, तो देखो एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर मिल गया, इसके पीछे ए तो 6 मिल गया। अब देखो ये बी एक्स 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 से मिल गया, अब बी कितना मिल गया, 9 ना मिल गया, और सी में देखो 5 ना मिल गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हाँ में उत्तर हो जाएगा। साथियों एकदम मैं अच्छी तरह से समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। तीसरा मान लीजिए कि दे दिया कि 10x स्क्वायर प्लस 10x स्क्वायर माइनस 6x बराबर 8। इस सवाल को कह दिया बनाने के लिए, कुछ नहीं करेंगे, 10x स्क्वायर क्या हो जाएगा, 20x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 6, और फिर ये क्या हो जाएगा माइनस 8 बराबर 0, क्योंकि ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। फिर मिला के देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। x स्क्वायर के पीछे क्या छुपा हुआ, a बराबर 20, x क्या है, a b बराबर क्या हो जाएगा 6, और c बराबर क्या हो जाएगा 8। सीधा इसका जवाब क्या हो जाएगा, हाँ। कोई दिक्कत। अब एक सवाल ले लीजिए कि चौथा सवाल आपको दे दिया कि 0x स्क्वायर प्लस 4x, 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 बराबर 0। अब इसको पूछ रहा है कि ये होगा द्विघात समीकरण, 0 में एक्स स्क्वायर से गुना किए 0 प्लस 4x और प्लस 5 बराबर 0। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि द्विघात समीकरण का एक रूल क्या है कि a, b, c एक रियल संख्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए, और प्लस में इसका क्या रूल है कि a बराबर नहीं होना चाहिए 0, जो कि हमारा a बराबर क्या हो गया 0 हो गया, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। अब मान लीजिए 5वां नंबर सवाल अगर आपको दे दिया कि कहा दिया कि 6x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4x प्लस 8 बराबर 0। अब देखो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, और 5 और 4 कितना हो जाएगा 9x हो जाएगा, और प्लस 8x बराबर 0। हमको मिलाना क्या है, हमको भाई लाना है ये 9x ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। हम देख क्या रहे हैं कि हमारा bx मिल गया है, हमारा c मिल गया है, लेकिन हमको सबसे मेन इंपोर्टेंट, अगर हमारा देख याद रखेंगे, अगर bx ना भी रहता है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे ax स्क्वायर यानी a 0 नहीं होना चाहिए, तो a हमारा नहीं है। इसका मतलब कि 9x प्लस 8, यहाँ 6x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5x प्लस 4x प्लस 8 द्विघात समीकरण नहीं होगा, क्योंकि इसमें ax स्क्वायर नहीं है। साथियों या तो तीनों का होना अनिवार्य है, दूसरी नंबर बात a b c होना चाहिए, अगर a नहीं होगा तो एकदम क्लियर आप समझिए कि वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। नेक्स्ट जो वीडियो आपका आने वाला है वो उसमें हम विवेचक समझाएंगे। क्या समझाएंगे, विवेचक, और उसमें हम a b और c और उसके बाद कैपिटल D निकालने को सिखाएंगे। वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे। आज भर के लिए इतना ही काफी है। साथियों अगर हमें पढ़ाने में किसी प्रकार की अगर दिक्कत हो गया होगा तो उसे क्षमा करने का प्रयास करेंगे, और अगर कोई गलतियां अगर आपको दिखाई दे दे तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। मैं अगले वीडियो में उसे सुधार करने का प्रयास करूंगा। आज भर के लिए इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू।